के लिए कितना चीज आवश्यक है? पहले को क्या बोलेंगे? दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को। तो विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। इस परिमेय को थेल्स प्रमेय कहते हैं। इसे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहा जाता है। विशेष प्रतिज्ञा विशेष दूसरे स्टेप में है विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में जो स्टेटमेंट दिया रहता है उसी के अनुरूप हम मानते हैं। माना कि त्रिभुज ए बी डीई समानांतर बीसी। दूसरे स्टेप को हम लोग बोलते हैं सिद्ध करना। तो इस तीसरे स्टेप को हम लोग बोलते हैं सिद्ध करना है। इसमें सिद्ध क्या करना है? ए बी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ईसी। ए डी बटा डी बी बराबर कितना होगा? रचना डीएन लंब, यहाँ आप देखेंगे डीएन लंब ए और ईएम लंब ए बी डाला। उसी बात को यहाँ पे लिख दिया गया है डीएन लंब ए तथा ईएम लंब ए बी डाला। रचना में ही एक और चीज हम लिखेंगे, सी से डी को मिलाया और बी से ई को मिलाया। सी से डी को मिलाया और बी से ई को मिलाया। प्रमाण त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जनरल फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई को लंब भी बोलते हैं और शीर्ष लंब भी बोला जाता है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है एरिया। एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई। एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई। अगर ईएम लंब होगा तो आधार कितना होगा? यानी 1/2 ईएम गुणे 1/2 ईएम गुणे। और इसको समीकरण पुनः इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। पुनः एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई। इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का दूसरा तरीका होगा डीएन को लंब मानेंगे तो आधार क्या होगा? तो डीएन लंब कितना होगा? इसको समीकरण कितना मानेंगे? पुनः त्रिभुज एडी पुनः एरिया ऑफ त्रिभुज डीईबी। डीईबी का क्षेत्रफल निकालना होगा तो आधार अगर डीबी होगा तो लंब कितना होगा? तो उसी को हमने लिखा है ईएम गुणे। इसको समीकरण क्या मानेंगे? पुनः एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी। डीईसी में हमने क्या लिखा है? 1/2 लंब इसमें आधार होगा ईसी। आधार कितना होगा? और लंब कितना होगा? लंब कितना होगा? उसको समीकरण हमने क्या माना है? 4। समीकरण 1 भागा समीकरण 2। समीकरण 1 भागा समीकरण 3। एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईबी बराबर 1/2 ईएम गुणे एडी। देखिए यहाँ पर है ईएम गुणे एडी और तीसरे में कितना? 1/2 ईएम गुणे कितना है? डी। ईएम क्या हुआ? कैंसिल। 1/2 क्या हुआ? बचा कितना? तो एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईबी बराबर एडी बटा डीबी। यहाँ एडी बचा है और यहाँ पे क्या बचा है? पुनः समीकरण 2 भागा समीकरण 4। समीकरण 2 कितना है? एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बराबर 1/2 डीएन गुणे ए भागा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी बराबर 1/2 इसी गुणे डीएन। डीएन से डीएन कट गया, 1/2 कट गया, जो का त्यों हमने इसको उतार दिया और यहाँ पे लिखा ए बटा ईसी। एक कंसेप्ट आता है कि अगर दो समानांतर रेखाओं के बीच, हम जानते हैं कि दो समानांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। यहाँ आप देखेंगे ये समानांतर रेखाएं हैं और आधार इसका डीई है। दोनों समानांतर रेखाओं के एक ही आधार पर दो त्रिभुज स्थित है डीबीई और डीईसी। तो इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? बराबर। एरिया ऑफ त्रिभुज डीईबी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी। तो डीईसी के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ त्रिभुज डीईबी। तो यहाँ पे हो गया, इसको हम लोग समीकरण मानेंगे 6 होगा। यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईबी बराबर एई बटा ईसी। अब समीकरण 5 भागा समीकरण यहाँ पे आप देखेंगे कि समीकरण 5 में और समीकरण 6 में LHS बराबर है। LHS बराबर है तो RHS क्या होगा? तो LHS बराबर होगा तो LHS में क्या है? वहाँ पे AD बटा कितना है? DB बराबर AE बटा EC। और नीचे ये थ्योरम क्या हुआ?